दोस्तों आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इजी लेवल का है, लेकिन ये बहुत ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है, और इस क्वेश्चन से बहुत सारी कंपनी पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट, मैक सॉफ्टवेयर, वीएमवेयर। चलिए इस क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कॉमन इन थ्री सॉर्टेड एरेज। हमें तीन सॉर्टेड एरे दिया हुआ है, उसमें से जो कॉमन होंगे उसको हम लोग को प्रिंट कराना है या एरे लिस्ट में रिटर्न कराना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ये फिर से। गिवन थ्री सॉर्टेड एरेज इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें तीन सॉर्टेड एरे दिया हुआ है जो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। रिटर्न ऑल कॉमन एलिमेंट्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑर्डर अक्रॉस दिस एरे। इस एरे हमें रिटर्न करना है ऑल कॉमन एलिमेंट्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, कर दिए। इफ देयर आर नो सच एलिमेंट्स, अगर कोई एलिमेंट्स नहीं है, रिटर्न एन एम्प्टी एरे, हमें एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देना। ठीक है। नोट, इग्नोर डुप्लीकेट्स, इंक्लूड ईच कॉमन एलिमेंट ओनली वंस इन द आउटपुट। हमें जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो एक ही बार इंक्लूड करना है आंसर में और कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ड्राई रन करते हैं। देखिए, ये देखिए, हम लोग एक दो तीन एरे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये एरे है, इसका है 1, 5, 10, 20, 40, 80। ठीक है। बी एरे है, उसका है 6, 7, 20, 80 और 100। एंड सी एरे है, उसका है 3, 4, 15, 20, 30, 70, 80 और 120। ठीक है। अब इसको, इसमें से हमको कॉमन एलिमेंट निकालना है जो तीनों में कॉमन हो। तो कैसे, ये एरे ले लेते हैं, इसमें सर्च कर लेंगे और इसमें सर्च कर लेंगे, अगर दोनों में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा पहला अप्रोच। लेकिन इसका जैसे तो इसको चलाने के लिए इसका हम मानते हैं एन है, इसका एम है, एम एन, इसका ओ मान लेते हैं, या ये इसका एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्स। अब ये सॉर्टेड है तो इसमें भी मतलब इसमें शायद इसका मैक्सिमम होगा तो उसको लॉग ऑफ मैक्स एक्स कॉमा जेड, ये हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्सिटीज का। ठीक है। लेकिन एक और ये, इसमें बाइनरी सर्च लगा के पता कर लेंगे, ये इसमें भी है इसमें भी है तो उसमें स्टोर कर लेंगे। ये इसका, इसमें बाइनरी सर्च लगा देंगे, इसमें बाइनरी सर्च लगा देंगे। ये 10 इसमें है, नहीं इसमें है, तो बाइनरी सर्च के मुताबिक ये मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगा। लेकिन एक और अच्छा अप्रोच मेरे पास आता है, हैजमैप। हैजमैप, हैजमैप ले लेते हैं। पहले क्या करते हैं, सारा हैजमैप में पुट कर लेते हैं 1, फॉल्स सबको मानते हैं हम लोग। 5 फॉल्स मान लिया हम लोग। की वैल्यू पेयर 10 को हम लोग फॉल्स मान लेते हैं। 20 को हम लोग फॉल्स मान लेते हैं। 40 को फॉल्स मान लेते हैं। और 80 को हम लोग फॉल्स मान लेते हैं। देखते हैं 6, 6 इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, छोड़ दो। 7 इसमें प्रेजेंट है, नहीं है। 20, हाँ 20 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉल्स को हटा के अपडेट कर देते हैं ट्रू। ठीक है। 80, 80 प्रेजेंट है, फॉल्स को हटा के यहाँ पे ट्रू कर देते हैं। ठीक है। 100, 100 नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। अब चेक करते हैं 3, 3 इसमें प्रेजेंट है, नहीं। 4 इसमें प्रेजेंट है, नहीं। 15 इसमें प्रेजेंट है, नहीं। 20, यस ये प्रेजेंट है और इसका वैल्यू भी ट्रू है, मतलब कि ये सेकंड वाले में भी प्रेजेंट है, तो ये एक आंसर में हो सकता, आंसर में होगा।
30 इसमें प्रेजेंट नहीं है, 70 नहीं, 80, हाँ 80%। जब इसमें आंसर में इंक्लूड किया तो डुप्लीकेट ना आने चलते इस ट्रू को हम लोग फॉल्स कर देते हैं। ठीक, 80 प्रेजेंट है, ये वैल्यू ट्रू है तो 80 इंक्लूड करें, और इसको डुप्लीकेट ना आने के चलते यहाँ पे हम लोग फॉल्स लगा देते हैं। ठीक है, फिर दोबारा इस इंक्लूड नहीं करें। अब 120 नहीं प्रेजेंट है, ये जब सॉर्टेड ऑर्डर से हम लोग खोज रहे हैं जो भी आंसर भी आएगा वो तो सॉर्टेड में आएगा। बस ये हम लोग हैज मैप से बना दिए, बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले सबको फॉल्स डाल दिए, फिर दूसरा बार में वो प्रेजेंट है तो उसे ट्रू कर दिया, तीसरा में सर्च करते हैं वो प्रेजेंट है और उसका वैल्यू ट्रू है तो इंक्लूड कर उसको फॉल्स कर लेंगे कि हमें यूनिक चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग कंपाइलर पे लिखते हैं और उसे सबमिट करके देखते हैं क्या आता है। हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अब आंसर में एरे लिस्ट रिटर्न करना है, लिस्ट ऑफ इंटीजर, आंसर इक्वल टू एरे लिस्ट न्यू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ये एरे लिस्ट बना लिए। अब हमको एक हैश मैप बनाना है, हैश मैप ऑफ इंटीजर कॉमा बुलियन। की जो है इंटीजर टाइप है और वैल्यू बुलियन टाइप ले लिए। मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप कर दिए। चलिए अब सबसे पहले आई फर्स्ट एरे को इटरेट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड को। आंसर आ जाएगा फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ हाँ मैप डॉट कंटेंट्स की ए ऑफ आई। अगर मैप ए में प्रेजेंट है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, टी आई एन ए। डुप्लीकेट है तो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं, और नहीं है तो मैप डॉट पुट ए ऑफ आई कॉमा फॉल्स। सभी के लिए फॉल्स पुट कर दिया। अब सेकंड एरे के लिए चलते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन बी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। if map dot contains if map dot contains की b of i, अगर b of i है तो इसमें क्या करते हैं, मैप डॉट पुट b of i कॉमा ट्रू, उस वैल्यू को ट्रू कर दिए। मतलब कि वो a में प्रेजेंट है, b में प्रेजेंट है तो ट्रू कर दिए। ठीक है, और जो नहीं प्रेजेंट उसे एज इट इज छोड़ देते हैं। अब थर्ड एरे में चलते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन सी डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस करा दिए। तब क्या, इफ मैप डॉट कंटेंस की सी ऑफ आई, अगर मैप में प्रेजेंट है और उसका वैल्यू मैप डॉट गेट सी ऑफ आई इक्वल इक्वल टू ट्रू, और सब वैल्यू ट्रू आया मैप डॉट गेट से, तो मतलब कि वह बी में प्रेजेंट हुआ था। ठीक है, तो आंसर डॉट ऐड सी ऑफ आई में कर दिया, और डुप्लीकेट ना आए इसी चलते मैप डॉट पुट सी ऑफ आई कॉमा फॉल्स, फॉल्स करा दिया। और आंसर को रिटर्न भी करा दूंगा मैं तुरंत भर में, रिटर्न करा दिया। चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। हम्म, हाँ, देखिए थोड़ा समय ले रहा है, वेट कीजिए, मैं ये कंपाइल हो रहा है। और हाँ, कुछ समय ले रहा है, फिर से कंपाइल करते हैं। ओके, हाँ, ओहो, हाँ अच्छा अच्छा, ये रैपर क्लास से इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, सही है, सबमिट करके देखते हैं। हम्म, देखिए सारा टेस्ट केस पास कर गया। हाँ, और आप लोग ऐसे ही डीएसए सॉल्व करते रहिएगा तो सीख जाइएगा।
हमारे इस प्लेलिस्ट पे पूरा डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस टाइप रहेंगे और आप लोग एक एक सॉल्व करते रहिएगा ना मिसलेनियस टाइप, तो आपको सारे का कॉन्सेप्ट आते भी रहेंगे, आप धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट सीख भी जाइएगा। यही एक अच्छा तरीका है सीखने का और लोग ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहां से आप देखने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। बाय बाय।